हेलो एवरीवन, दिस इज निधि एंड वेलकम टू द साइंस ब्रेन। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट कर रखी है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की सीरीज, जिसमें से हमने सीएफटी प्रीवियस वीडियो में पढ़ी थी। उस सीएफटी में हमने स्प्लिटिंग एनर्जी पढ़ी थी ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल की। आज हम पढ़ेंगे स्प्लिटिंग एनर्जी में ही क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से टेट्राहेड्रल में होते हैं और किस तरीके से ऑक्टाहेड्रल में होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने ये बताया था कि टेट्राहेड्रल किस तरीके से स्प्लिटिंग दिखाता है और ऑक्टाहेड्रल किस तरीके से स्प्लिटिंग दिखाता है, और वो टोटली डिपेंड करता है लिगेंड्स पे कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन से हैं और वीक फील्ड लिगेंड कौन से हैं, जो कि हमने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के थ्रू लर्न किए थे। देखिए स्टूडेंट्स, होता क्या है आखिर हम लोग देखें कि फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो किस तरीके से फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग जनरल बातें करते हैं। हमने यहाँ पर डी ऑर्बिटल्स लिए थे जो कि नॉन डीजेनरेट थे। इन पे लिगेंड जो है वो अप्रोच कर चुके थे। लिगेंड अप्रोच करने के बाद में जो ये डी ऑर्बिटल्स हैं वो दो में स्प्लिट होते हैं। ओके, दो में स्प्लिट होते हैं, दो ऑर्बिटल्स में स्प्लिट हो जाते हैं। दैट इज, अगर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल की, ऑक्टाहेड्रल का मतलब होता है कि सेंट्रल मेटल एटम को 6 लिगेंड्स अपने इलेक्ट्रॉन्स देंगे, या फिर हम लोग ये कह सकते हैं किसी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में अगर 6 लिगेंड प्रेजेंट हैं तो वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है। तो उन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में नीचे की तरफ T2G ऑर्बिटल आते हैं और ऊपर की तरफ आपके EG ऑर्बिटल्स आते हैं। ओके, अब इनमें किस तरीके से इलेक्ट्रॉन को फिल किया जाता है ये टोटली डिपेंड करता है नेचर ऑफ लिगेंड्स पे। लिगेंड्स दो तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, इफ डेल जीरो। देखिए हमने कहा था कि ये जो बीच का गैप होता है इसको हम लोग बोलते हैं बैरी सेंटर, और ये जो दोनों के बीच का एनर्जी गैप होता है इसको हम लोग डिनोट करते हैं डेल जीरो के साथ। ओके, तो डेल जीरो, और यहां पर लिख रखा है डेल जीरो इज स्मॉलर देन पेयरिंग एनर्जी, P फॉर पेयरिंग एनर्जी। ये है पेयरिंग एनर्जी। देखिए स्टूडेंट्स, आपको ये बात मैं पहले ही बता दूं कि ये टॉपिक थोड़ा सा टिपिकल है इन ऑल ओवर चैप्टर में, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देकर के इसको समझना है। आई गारंटेड कि आपको ये वीडियो देखने के बाद में CFSE में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। किस तरीके से इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, किस तरीके से हम लोग स्प्लिटिंग एनर्जी निकालते हैं, वो आप बहुत ही इजीली निकाल लेंगे। बस आपको कंप्लीट वीडियो को देखना है। तो देखिए इसके बाद में ये पेयरिंग एनर्जी है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि डेल जीरो इज स्मॉलर देन पेयरिंग एनर्जी, फोर्थ इलेक्ट्रॉन विल एंटर EG giving the configuration T2G3 EG1. Now fifth electron is to be added, the configuration will become T2G3 EG2। देखिए मेरे हिसाब से तो इस सेंटेंस से आपको कुछ भी नहीं समझ में आया होगा, लेकिन अगर हम इसको इस तरीके से समझे तो आपको जरूर समझ में आएगा कि देखिए क्या होता है कि डेल जीरो जो है उसकी एनर्जी अगर पेयरिंग एनर्जी से कम है, ओके, पेयरिंग एनर्जी से कम है, यानी कि यहाँ पर ये क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है। अगर यहाँ पर ये वीक फील्ड लिगेंड प्रेजेंट है तो ये हाई स्पिन को शो करेगा। हाई स्पिन शो करने के कारण, वीक फील्ड लिगेंड होने के कारण जो T2G ऑर्बिटल है और EG ऑर्बिटल है, इन दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप होता है वो कम हो जाता है। किसके कारण? वीक फील्ड लिगेंड के कारण। तो यहां पर अगर वीक फील्ड लिगेंड प्रेजेंट है तो ये एनर्जी गैप कम हो जाएगा, और कम हो जाने के कारण यहां पर जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए, तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन पेयर ना होकर के ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। वो इसलिए चला जाएगा क्योंकि यहाँ की एनर्जी कम है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर जाएगा लोअर और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से हायर ऑर्बिटल की तरफ। फिर से क्लैरिटी के लिए देखते हैं हम लोग कि यहाँ पर लिखा गया है कि फोर्थ इलेक्ट्रॉन विल एंटर।
देखिए फोर्थ इलेक्ट्रॉन विल बी एंटर, मतलब हम लोग अगर सेंट्रल मेटल निकालते हैं किसी भी मॉलिक्यूल का, तो मान लीजिए आपकी जैसे आपने स्कैंडियम लिया, तो स्कैंडियम की कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d14s2। ओके, अब अगर इसका मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लिया हमने, अब ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, ऑक्सीडेशन स्टेट +2 निकल के आता है, तो +2 अगर आ जाएगा तो हमें इसमें से 2 माइनस करने पड़ेंगे, तो एक्साइटेड स्टेट जो हो जाएगी वो हो जाएगी 3d14s0। ओके, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स डी ऑर्बिटल में कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन हम यहां भर देंगे। ओके, इसी तरीके से कोई भी ऐसे ले लीजिए, तो 3d में मान लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ओके, 3d में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अब उसको हमें फिल कराना है, और लिगेंड जो है वो वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड कौन से होते हैं, मान लीजिए कि लिगेंड जो है वो क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, इसको और भी डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन अगर लिगेंड प्रेजेंट है और 3d4 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकल के आती है, तो अकॉर्डिंग टू CFT हम लोग इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करेंगे। अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो 1 2 3 हमने यहां भर दिया, और हमने कहा कि वीक फील्ड लिगेंड जब होता है तो दोनों ऑर्बिटल के बीच में एनर्जी गैप कम होता है, और पेयरिंग एनर्जी जो है वो ग्रेटर देन होती है del 0 से। तो ऐसा होने के कारण वहां पेयरिंग ना होकर के हुन्स रूल अप्लाई होता है। हुन्स रूल क्या था, हुन्स रूल होता है कि 5d ऑर्बिटल्स जो होते हैं उनमें सबसे पहले 1 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, उसके बाद में पेयरिंग शुरू होती है। ओके, ये कहता है हुन रूल। तो अकॉर्डिंग टू हुन रूल अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो सबसे पहले हमें सभी ऑर्बिटल्स में 1 इलेक्ट्रॉन भरने पड़ेंगे। तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और 4th इलेक्ट्रॉन हम यहाँ ऊपर लेके चले गए। ठीक है, तो फ्रेंड्स ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल में किस तरीके से स्प्लिटिंग एनर्जी में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग करते हैं, उसमें सबसे पहले हम लोग स्टडी करते हैं फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन टेट्राहेड्रल। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि टेट्राहेड्रल क्या है। देखिए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स वो कॉम्प्लेक्स है, आप अगर इजीली लैंग्वेज और देसी भाषा में अगर हम लोग बोले तो हम लोग कह सकते हैं कि सेंट्रल मेटल एटम से अगर 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं तो उनको हम लोग टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, या कॉम्प्लेक्स के अंदर आपको 4 लिगेंड दिख जाए तो आप लोग उसको टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कहिए। ओके, अब स्टूडेंट्स इसमें देखिए इस तरीके से हमने इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल किए हैं, एक बार इसको आप इनविजिबल कर दीजिए, इनको मत देखिए। ओके, सबसे पहले ये कॉम्प्लेक्स देखिए, ये कॉम्प्लेक्स जो है आपको इसमें सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो बहुत ही इजीली आप निकाल लेंगे। X जो होता है वो हमें X सेंट्रल मेटल एटम को डिनोट करना है, प्लस अमीन में 0 होता है, +2 इसका चार्ज है, तो X जो सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आती है वो +2 आती है। ओके, अब आपको पता है कि मैग्नीज जो होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको निकालना है, उसके लिए एटॉमिक नंबर होना चाहिए पता, वो होता है 25, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 3d5 अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी। ओके, अकॉर्डिंग टू द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब 3d5 है और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है स्टूडेंट्स, तो हमें क्या कर देना है, +2 को यहां से माइनस कर देना है, तो यहां हो जाएगा 4s0 इन एक्साइटेड स्टेट एंड 3d5, तो ओवरऑल जो निकल के आता है आपका 3d5 है। अब इस 3d5 को हम लोग ऑर्बिटल्स में कैसे मैनेज करेंगे, इन इलेक्ट्रॉन्स को उन ऑर्बिटल में कैसे फिल करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपने यहां तक निकाल लिया है, यहां तक निकालने के बाद में आपको d ऑर्बिटल बनाना है। ओके, ये आपने d ऑर्बिटल बना लिया। अब आपको इसे स्प्लिट कराना है क्योंकि लिगेंड यहाँ पे अप्रोच कर चुका है। लिगेंड को जैसे ही अप्रोच करवाया स्प्लिट करेगा, तो आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स कौन सा है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। तो स्टूडेंट्स बहुत ही इजीली टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो है वो Eg नीचे की तरफ होता है और T2G ऊपर की तरफ होता है। ओके, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो है अलोंग द एक्सिस होता है, इन बिटवीन द एक्सिस जो T2G ऑर्बिटल होते हैं वो इन बिटवीन द एक्सिस होते हैं और ये अलोंग द एक्सिस होते हैं। ओके, इस कारण से Eg जो है वो नीचे की तरफ आ जाता है और T2G जो है ऊपर की तरफ चला जाता है। ओके, और टेट्राहेड्रल
टेट्राहेड्रल में जो है ये बेरी सेंटर है स्टूडेंट्स। और आपको बहुत ही इजीली मैं आपको बता दूं कि टेट्राहेड्रल जो मॉलिक्यूल होता है उसमें इन दोनों के बीच का जो गैप होता है वो बहुत ही कम होता है। ओके, बहुत कम होता है क्योंकि यहाँ पर वीक फील्ड लिगेंड की भी बात होती है। चाहे यहाँ पर आप एक चीज ध्यान से देखिएगा कि जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है उसमें लिगेंड चाहे वीक फील्ड हो या स्ट्रॉन्ग फील्ड हो, हमें वहां पर पेयरिंग नहीं करवानी है। हमेशा जो है इन दोनों के बीच का गैप जो होता है वो बहुत ज्यादा कम होता है। तो कम होने के कारण यहाँ पर हुन्स रूल अप्लाई होता है इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ओके, तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हमें 3d5 को क्या करवाना है, हमें इसके अंदर फिल करवाना है। तो सबसे पहले 1 2 3 4 5। ओके, तो इस तरीके से आप इसको फिल करवाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने 5 इलेक्ट्रॉन जो है वो फिल किए हैं। तो E में ये देखिए E और ये होता है T2। हम लोग जो टेट्राहेड्रल होता है उसमें जिरेड नहीं लिखते हैं। ओके, तो जब 5 इलेक्ट्रॉन है तो E में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, और T2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। ओके, इसी तरीके से हम लोग अगर 1 इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 1 इलेक्ट्रॉन जब हमें फिल करवाना है स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल आप एक एक इलेक्ट्रॉन्स इसमें फिल करवाते चले जाएं। देखिए 1 इलेक्ट्रॉन फिल करवाएंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया। इसका मतलब E में 1 इलेक्ट्रॉन है और T2 में 0 इलेक्ट्रॉन है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन डलवाएंगे यहाँ पर तो ये लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो E2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स, T2 में 0 इलेक्ट्रॉन्स। इस तरीके से 3 इलेक्ट्रॉन अगर किए हमने तो E2 में 1 1 अकॉर्डिंग टू हुन रूल यहाँ पेयरिंग नहीं होगी, 3rd इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा। इस तरीके से 4, इस तरीके से 5, इस तरीके से 6 7 8 9 एंड 10। ओके, तो अगर 10 इलेक्ट्रॉन की बात करें तो देखिए 10 इलेक्ट्रॉन में E में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4। और T2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 6। ओके, तो हमें ये बहुत ही आराम से पता चल गया है कि जो टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल होता है इसमें वीक फील्ड लिगेंड हो, वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो। ओके, यहां पर क्या होता है, डेल्टा टी की एनर्जी जो है वो P से कम होती है, यानी इन दोनों के बीच का गैप जो होता है वो बहुत ही कम होता है। ओके, तो इसको हम लोग बोलते हैं वीक फील्ड लिगेंड या फिर हम इसको बोलते हैं हाई स्पिन, हाई स्पिन। तो ये तीनों चीज आपको समझ में आ गई इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अब हम बात करेंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है आपका वो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। देखिए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में मैंने आपको बताया कि इन दोनों यानी E ऑर्बिटल्स में और T2 ऑर्बिटल्स दोनों में गैप बहुत ज्यादा होने के कारण ये हुन्स रूल अप्लाई करते हैं, यानी पेयरिंग नहीं होती है इलेक्ट्रॉन्स की। सभी टेट्राहेड्रल चाहे वीक फील्ड लिगेंड प्रेजेंट हो या फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्रेजेंट हो, बट इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स देयर आर 2 टाइप्स in which the first is a low spin and second is a high spin। देखिए होता क्या है कि डेल जीरो जो है वो ग्रेटर होता है पेयरिंग एनर्जी में, यानी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्रेजेंट है तो वहां पर क्या होगा, वहां पर पेयरिंग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उन दोनों यानी दोनों ऑर्बिटल्स T2G ऑर्बिटल्स और EG ऑर्बिटल्स के बीच में बहुत ज्यादा गैप होता है। बहुत ज्यादा गैप होने के कारण जो T2G ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाते EG ऑर्बिटल में, इसीलिए उनको जगह मिल जाती है T2G ऑर्बिटल में और वो वहीं पर पेयरिंग कर लेते हैं। बट इन द केस ऑफ हाई स्पिन और वीक फील्ड लिगेंड तो वहां पर क्या होता है, डेल जीरो इज लेस देन द पेयरिंग एनर्जी, वहां पर गैप कम हो जाता है। गैप कम हो जाता है वीक फील्ड लिगेंड के
कारण, क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड होने के कारण रिपल्शन कम होता है, और रिपल्शन कम होने के कारण जो स्प्लिटिंग होती है उन दोनों ऑर्बिटल्स के बीच में गैप जो है वो भी कम हो जाता है। तो कम होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन है वो T2G में तो एंटर करता ही है, वो उसके बाद पेयरिंग ना करने के बाद में कहाँ चला जाता है, EG ऑर्बिटल में चला जाता है। तो इस तरीके से हम लोग इमेजिन ना करते हुए उसको बोर्ड पे समझते हैं। देखिए होता क्या है कि ये D ऑर्बिटल है, ओके, यहाँ पर दो में स्प्लिट हुआ, T2G नीचे की तरफ आता है और EG जो है वो ऊपर की तरफ आता है। ये T2G हो गया, ये EG हो गया, ओके। तो अब यहाँ पर क्या होगा, मान लीजिए कि D4 इलेक्ट्रॉन्स है, D4 इलेक्ट्रॉन्स है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ओके। तो अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने के कारण इन दोनों ऑर्बिटल में स्प्लिटिंग जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, रिपल्शन ज्यादा हो जाएगा। तो रिपल्शन ज्यादा होने के कारण इन दोनों का गैप बढ़ जाएगा, ओके। तो गैप बढ़ेगा तो D4 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, और 4th इलेक्ट्रॉन जो है वो EG में नहीं जाएगा क्योंकि गैप ज्यादा है, तो वो यहीं पर पेयरिंग कर लेगा, ओके। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग बात करें वीक फील्ड लिगेंड की, तो वीक फील्ड लिगेंड में स्प्लिटिंग कम होगी, स्प्लिटिंग कम होगी तो इन दोनों के बीच का गैप कम हो जाएगा, गैप कम हो जाएगा तो 4th इलेक्ट्रॉन पेयरिंग नहीं करेगा, कहाँ चला जाएगा, EG ऑर्बिटल में चला जाएगा, ओके। तो इस तरीके से होती है इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग, या फिर इलेक्ट्रॉन्स की हम लोग अरेंजमेंट बोल सकते हैं ऑर्बिटल के अंदर। तो देखिए सबसे पहले हम लो स्पिन या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर मैं बनाती हूँ, जैसे मान लीजिए ये D ऑर्बिटल है, ओके। अब ये दो में स्प्लिट हो गया, T2G नीचे की तरफ आता है और EG ऊपर की तरफ आता है, ओके। तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं 3rd इलेक्ट्रॉन की। 3rd इलेक्ट्रॉन जो है उसमें T2G में 3 चले जाएंगे, ओके, और EG में 0 0 रह जाएगा। अब 4th इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं स्टूडेंट्स, और 4th इलेक्ट्रॉन अगर है और स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो आपको पता है इन दोनों के बीच में गैप ज्यादा है, तो गैप ज्यादा होने के कारण 4th इलेक्ट्रॉन EG में ना जाकर के किस में चला जाएगा, T2G में यहाँ चला जाएगा और पेयरिंग कर लेगा। 5th इलेक्ट्रॉन में वहां यहाँ आ जाएगा, 6th में यहाँ आ जाएगा, 7th में यहाँ जाएगा, 8th में फिर कहाँ चला जाएगा, यहाँ जाएगा, 9th में यहाँ और 10th में यहाँ। तो इस तरीके से पेयरिंग होती है लो स्पिन और स्ट्रॉन्ग फील्ड में। अब देखते हैं हाई स्पिन और वीक फील्ड में। देखिए हाई स्पिन वीक फील्ड में अगर हम बात करें इस इलेक्ट्रॉन की जो कि 5th है, तो इस तरीके से D ऑर्बिटल हम बना लेते हैं, T2G नीचे की तरफ और EG ऊपर की तरफ, ओके। तो अब सबसे पहले टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 5 इलेक्ट्रॉन है, और कौन सा लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है। तो वीक फील्ड लिगेंड है इसलिए स्प्लिटिंग ज्यादा नहीं होगी क्योंकि एनर्जी गैप कम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन आराम से ट्रांसफर कर सकते हैं लोअर ऑर्बिटल से हायर ऑर्बिटल में। तो इस तरीके से 1 2 3 हम फिल कर देंगे, और ये क्या रूल अप्लाई करेगा, हुंड रूल। तो हुंड रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले सारे ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, तो 1 2 3 देन 4 एंड देन 5। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, और EG में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 और 2। तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स आपको टेट्राहेड्रल के 1 से लेके 10 इलेक्ट्रॉन तक, और इसी तरीके से ऑक्टाहेड्रल में लो स्पिन और स्ट्रॉन्ग फील्ड के 1 से 10 इलेक्ट्रॉन, और हाई स्पिन से वीक फील्ड के 1 से लेके 10 इलेक्ट्रॉन्स की प्रैक्टिस करनी है। आधे से ज्यादा मैंने आपको बता दिया है। वैसे बहुत ही इजी टॉपिक आपके लिए अब तक शायद हो चुका होगा, और कैसा लगा आज का कंटेंट जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से कैसे निकाली जाती है। वो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।